नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद, और इस बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने बहुपद के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर चुका है, उसके आप नहीं देखें तो आप वहाँ से देख लें। छोटा वीडियो होगा, उसमें आप टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का मैथ हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए सीख लिए हैं। आज हम लोग केवल पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो चलिए देर न करते हैं, समझते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। फिर लगा दीजिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को देखा जाए तो 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला कहेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, दूसरा पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए, पहला है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, दूसरा है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला घात मतलब पावर, पावर कितना है, पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार में देखेंगे, पहला अचर बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद तक हम लोग को पावर के आधार पर अर्थात घात के आधार पर पढ़ना है। और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार में देखें, जिसमें एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद होगा तो द्विपदी बहुपद, 3 पद होगा तो त्रिपदी बहुपद। इस तरह से बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पहला हेडिंग लगा दीजिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ध्यान दिया, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद। इसी को बोलते हैं अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं भी, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहेंगे किसको, बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 0 हो, उसे अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद कहते हैं। बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 0 हो, उसे हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। जैसे देखिएगा 10 एक प्रकार का अचर बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात 0 होगा। लिख सकते हैं 10 को 10 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 10 गुना 1 के मतलब x के पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 10 x के पावर 0। यह एक कौन बहुपद है, अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद है, क्योंकि इसमें x का पावर 0 है। दूसरा दे सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं 7, यह भी एक प्रकार का अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद है। इसलिए लिख सकते हैं 7 गुना 1, 7 होगा तो 7 गुना x के पावर 0। x के पावर 0 का मतलब 1 होबे करता है, यहाँ भी x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। और इसको लिख सकते हैं 7 गुना x के पावर 0, तो 7 x के 0। यहाँ कह सकते हैं यह एक अचर बहुपद है या शून्योत्तर बहुपद है। इसी प्रकार से और भी कोई अचर राशि को, जैसे 5, 6, 100, 1000, कोई भी अचर राशि है उसको कह सकते हैं अचर बहुपद। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है अचर बहुपद। दूसरा नाम इसका है शून्योत्तर बहुपद, क्योंकि इसका पावर, अधिकतम घात का पावर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसको बोलते हैं लोग शून्योत्तर बहुपद, या इसका दूसरा नाम है अचर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहले आप लोग पढ़ लिए अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद। अब हम लोग दूसरा देखेंगे बहुपद के प्रकार में एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या इसका एक और नाम है रैखिक बहुपद, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। देखिए जहाँ a और b अचर पद है, a और b अचर पद है, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिएगा ax प्लस b, अगर a का मान यहाँ हम 0 रख देंगे तो 0x प्लस b हो जाएगा, और यह 0 x को 0 कर देगा, खाली b बचेगा और b अचर पद बच जाएगा। जो हमने कहा है कि b अचर पद है, इसलिए खाली बच जाएगा b अचर पद। यह एक घातीय बहुपद नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा अचर बहुपद या शून्योत्तर बहुपद है, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा। तब a का मान 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b
जहाँ ए और बी क्या है, अचर पद है और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये था एक घातीय बहुपद। कहेंगे इसका एक शून्यक होता है, इसका एक शून्यक होता है, केवल एक शून्यक होता है, इसलिए लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। इसका व्यापक रूप हो गया, लेकिन इसका शून्यक की बात करें तो एक्स बराबर बी बटा ए, इसका एक शून्यक हो गया। जहाँ बी क्या है, कहेंगे जहाँ बी क्या है, देखिए बी अचर पद है, जहाँ बी अचर पद है और ए क्या है, ए एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ए एक्स का गुणांक है। अब इसका उदाहरण देखिएगा, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद उदाहरण जैसे 3x + 2, ये उदाहरण हो गया। अब उदाहरण ले सकते हैं x + 5, ये हो गया, और ले सकते हैं 3x। ये सब एक घातीय बहुपद का उदाहरण है। जैसे इसमें इसका पावर 1 होगा, इसमें x का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, तो ये सभी एक घातीय बहुपद का उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, अगले इसके बारे में, द्विघातीय बहुपद में जो तीसरा बहुपद होगा, नोट कीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग देखेंगे बहुपद में तीसरा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में द्विघातीय बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे वो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखेंगे तो ax² + bx + c होता है, जहाँ पे a b c कह सकते हैं, जहाँ a बराबर ≠ 0, a के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर अगर 0 रख देंगे तो x² को भी 0 कर देगा, बचेगा bx + c, और जो एक घातीय बहुपद बच जाएगा। इसीलिए कहते हैं a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और कह सकते हैं कि a b c अचर पद है, a b और c तीनों क्या है, a b c अचर पद है। अचर पद का मतलब 2 4 6 65 रुपये हो सकता है, लेकिन सिर्फ a के जुगभव 0 नहीं होना चाहिए। b में 0 होगा, c में 0 हो भी सकता है, लेकिन a में 0 नहीं होगा। ये था इसका व्यापक रूप, या इसको बोलेंगे मानक रूप, या इसको स्टैंडर्ड फार्मूला। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं 6x² + 10x + 12, यह भी एक प्रकार का द्विघातीय बहुपद है। और भी उदाहरण जैसे ले सकते हैं 7x² + 3x + 4, यह भी एक द्विघातीय बहुपद है। ये सब द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। अब द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हम लोग देख लिए, कहेंगे द्विघातीय बहुपद के ग्राफ परवलयाकार होता है। कहते हैं इसका ग्राफ परवलयाकार होता है, परवलयाकार या यू के आकार का होता है, या यू ABCD वाला यू के आकार का होता है, यू के आकार का होता है। ध्यान देगा, इसका ग्राफ परवलयाकार, जैसे ग्राफ देखिए, यह ग्राफ खींचे हैं तो इसको इस तरह से होगा, या इसमें ग्राफ रहेगा तो ऐसे भी हो सकता है, इस ग्राफ में नीचे पर भी हो सकता है। तो ये यू के आकार में है। देखिए ABCD का अक्षर यू के आकार का है, ये भी देखिए ABCD का अक्षर यू के आकार का है। तो ऐसा रूप में होगा तो समझना है कि वह द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। अगला इसका नोट्स कहेंगे, इसके 2 शून्यक होते हैं, इसके 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। इसका 2 शून्यक होता है, जैसे पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा। पहला शून्यक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। इसके 2 शून्यक होते हैं। और कह सकते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में 2 संबंध होता है। कहेंगे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होते हैं। पहला संबंध कहेंगे अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा पहला शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है। b, जहाँ b क्या है तो कहेंगे जहाँ b देखिए b x का गुणांक है, कहेंगे x का गुणांक है, x का गुणांक है। इसी में
माइनस लगा दिया गया है। और ए क्या है तो कहेंगे जहाँ ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध हुआ पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा संबंध होता है अल्फा गुने बीटा, दूसरा संबंध होता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटे ए, जहाँ पे सी क्या है तो सी अचर पद है, सी कहेंगे अचर पद है। देखिएगा यहाँ भी सी क्या है, ये अचर पद है। और ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कहेंगे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये था द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। कहेंगे इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा ए बी सी अचर पद है। कहेंगे जैसे उदाहरण 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सब द्विघातीय बहुपद के उदाहरण है। इसका ग्राफ परवलयाकार, इसको इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं, पाराबोला या परवलयाकार होता है या यू के आकार के होता है। ग्राफ इसका यू के आकार का होता है। इसके दो शून्यक होते हैं, पहले अल्फा दूसरा बीटा। अब ध्यान दीजिएगा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होता है। पहला संबंध कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जहाँ पे माइनस बी क्या है तो बी एक्स का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। फिर ए क्या है, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर गुणांक है। तो पहला संबंध हो गया। ये दूसरा संबंध है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, जहाँ पे सी अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये था द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में, इसको नोट कीजिए तब तक आप लोग। अब हम लोग समझेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में। ध्यान दीजिएगा त्रिघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ध्यान देगा इसका व्यापक रूप कहेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। कहते जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ भी ए का मान 0 हो जाएगा तो पूरा एक्स क्यूब का मान 0 कर देगा, एक्स क्यूब का मान 0 हो जाएगा तो बच जाएगा यह द्विघातीय बहुपद। इसीलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहेंगे जहाँ और तथा ए बी सी अचर पद है, तथा ए बी सी अचर पद है, अर्थात ए बी सी कॉन्स्टेंट होगा, 2 4 6 8 10 अंक के रूप में होगा। ये था त्रिघातीय बहुपद। कहेंगे इसके 3 शून्यक होते हैं, इसके 3 शून्यक होते हैं। पहला कहेंगे अल्फा, दूसरा बोलेंगे बीटा और तीसरा बोलेंगे गामा। इसके 3 शून्यक होते हैं। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 संबंध होते हैं। बोलेंगे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में बीच में 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक होते हैं। पहला कहें शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 संबंध होते हैं। समझ नहीं 3 संबंध होते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 संबंध होते हैं। पहला कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। पहला संबंध तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, जहाँ पे बी क्या है कहेंगे बी, देखो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है बटा में ए क्या है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है,
कहेंगे ए एक्स क्यू का गुणांक है, ए एक्स क्यू का गुणांक है। ये आ गया पहला संबंध। दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। दूसरा संबंध होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर होता है सी बटा ए। सी बटा ए, सी क्या है तो सी एक्स का गुणांक है, कहेंगे सी एक्स का गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है। और ए क्या है, ए एक्स क्यू का गुणांक है, ए एक्स क्यू का कौन ए कहेंगे एक्स क्यू का गुणांक है, ए एक्स क्यू का गुणांक है जो बटा में है। सी एक्स का गुणांक है और ए एक्स क्यू का गुणांक है। तो ये दूसरा संबंध हुआ शून्यकों और गुणांकों के बीच में, क्योंकि ये शून्यक है ये गुणांक है, ये शून्यक है ये गुणांक है। इसी प्रकार से तीसरा संबंध कहेंगे अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए। जहाँ पे कहेंगे डी क्या है, डी माइनस लगा हुआ है, डी क्या है अचर पद, कह सकते हैं डी अचर पद है। और ए क्या है, ए है एक्स क्यू का गुणांक, ए एक्स क्यू का गुणांक है, ए एक्स क्यू का गुणांक है। देखिएगा ये था त्रिघात बहुपद से महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं त्रिघात बहुपद के सूत्र क्या होता है। अगर शून्यक दिया रहे तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या हुआ। अब इसको सूत्र यहाँ लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र कहेंगे ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कहेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का एक सूत्र हुआ। अगर 3 गो शून्यक दिया रहे तो हम इसको सूत्र की सहायता से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये गामा है आर मत समझिएगा, तीसरा शून्यक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर माइनस में अल्फा गुने बीटा गुने गामा। तो ये त्रिघात बहुपद का ये सूत्र था। शून्यक दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद के सूत्र में छूट गया था। इसके पहले द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए, इधर लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, बहुपद सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र था। ये द्विघात बहुपद का सूत्र, इस सूत्र से द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते थे और ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है। तो आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको यह बहुपद के प्रकार जो घात के आधार पर बताए गए ये आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी से भी आने की संभावना होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार में, जब NCERT मैथ से उसका सोल्व करेंगे, यहाँ से टाइप तीसरा सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।